एक दिन एक बालक अपनी गायों को लेकर जंगल के भीतर नदी किनारे जा रहा था। तभी उसने देखा एक साधु आंख और नाक बंद किए कठोर तपस्या में लीन है, शरीर स्थिर, चेहरा गंभीर। बालक ने जिज्ञासा से पूछा, महाराज, आप इतनी कठोर साधना क्यों कर रहे हैं? साधु ने शांत स्वर में कहा, मैं भगवान शिव के दर्शन चाहता हूँ। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। लेकिन यही बात बालक के मन में गूंजने लगी। वह सोचने लगा, अगर भगवान को पाने के लिए इतनी तपस्या करनी पड़ती है तो मैं भी आज शिव को देखकर रहूंगा। उसने आंखें बंद की, नाक जोर से दबाई, इतना जोर से सांस रोकी कि प्राण निकलने ही वाले थे। उसी क्षण कैलाश में शिव का आसन डोल उठा। महादेव ने ध्यान में जाना, एक निष्पाप बालक उन्हें पाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा रहा है। उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान तुरंत पृथ्वी पर प्रकट हुए। उन्होंने कहा, वत्स, अब और कष्ट मत सहो, मैं स्वयं तुम्हें दर्शन देने आया हूँ। लेकिन बालक ने आंखें नहीं खोली। उसके मन में संदेह था, क्या ये सच में शिव है? परीक्षा करने के लिए वह दौड़कर एक रस्सी लाया और भगवान शिव को पास के पेड़ से बांध दिया। फिर वह साधु को बुलाने दौड़ा। साधु आए, चारों ओर देखा और बोले, मुझे यहाँ कोई भगवान दिखाई नहीं दे रहे। बालक हैरान होकर बोला, प्रभु, अगर आप सच में शिव है तो महाराज आपको देख क्यों नहीं पा रहे? भगवान मुस्कुराकर बोले, वत्स, जिसका हृदय निष्कलुष होता है, जिसकी भक्ति में कोई अहंकार नहीं होता, मैं उसे अवश्य दर्शन देता हूँ। तू कुछ नहीं जानता, पर तेरा विश्वास पूर्ण है। और यह साधु बहुत कुछ जानता है, पर उसका मन अभी अहंकार और भ्रम से मुक्त नहीं। इसीलिए मैं तेरे लिए प्रकट हूँ और उसके लिए अदृश्य, क्योंकि निष्कपट भक्ति के आगे स्वयं भगवान भी बंध जाते हैं। अगर आप मानते हैं कि सच्ची भक्ति ही सबसे बड़ी साधना है तो कमेंट में लिखिए, हर हर महादेव।